हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे और अभी हम भी ठीक हो चुके हैं सभी लोग धीरे धीरे करके। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी ये दोपहर के बाद का टाइम है, लगभग 2-3 के आसपास बजे होंगी। तो मैं कब से यहाँ पर पोछा लगाने वाली थी, तो आज कल करते करते बिल्कुल रह ही जाता था, कुछ ना कुछ काम निकल आता था, तो फिर ये पोछा लगाना रह जाता था। वैसे मैं रोज़ रोज़ नहीं पोछा लगाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्लीन ही होता है। जैसे भी कुछ भी चाय के छींटे तेल वगैरह जो गिरे तो वो गैस की सफाई करते करते तो मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर रोज़ रोज़ तो मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, तो मैं हफ्ते में 2 बार तो लगा देती हूँ। तो अभी कुछ ना कुछ काम निकल आता है तो फिर पोछा लगाना रह जाता है। तो आज तो मैं दोपहर के बाद लगी हुई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो सर देखिए, सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ पर एक बार मैंने लगा दिया है, सारा कचरा निकाल करके भर दिया है। और यहाँ पर बेड भी साफ़ कर लिया था। और शिवानी ट्यूशन चली गई है आज, तो वो जल्दी आने वाली है, तो इसलिए देखिए बेड भी आज तो साफ साफ लग रहा है। तो कचरा मैंने बाहर निकाल दिया। तो छोटी छोटी धूल जो है वो तो यहाँ पर आ ही जाती है। इस तरह से दरवाज़ा अगर मैं खोलूँ तो सीधा बाहर निकलते टाइम तो अंदर ही घुस जाती है पूरी धूल। तो देखिए बाहर की ओर भी झाड़ू लगा दिया है मैंने, और फिर अभी मैं पोछा लगाने वाली हूँ। तो देखिए उसके बाद ये मैंने सबसे पहले ये कबर्ड जो है छोटी वाली ड्रेसिंग टेबल, तो वो मैंने साफ़ किया था अंदर का। तो बाहर का रह गया था मुझसे साफ़ करना जल्दी जल्दी में, ये मैं बिल्कुल भूल ही गई थी साफ़ करने का। तो आज मैं इस मिरर को भी साफ़ कर दूँगी, और कबर्ड को मैंने एक बार साफ़ कर दिया है और ये दूसरी बार सफाई कर रही हूँ मैं अच्छे से। और साथ साथ सिलाई मशीन की भी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये भी मैं झाड़ू लगाते समय तो इस तरह से छाट ही लेती थी। तो आज अच्छे से सफाई कर रही हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने के बाद फिर मैं अभी यहाँ पर टीवी की भी सफाई कर रही हूँ। ये भी बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अभी सफाई तो करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। तो देखिए शिवानी आ चुकी है, जल्दी आई हुई है आज। तो अभी देखते हैं मैं क्या करती हूँ। तो देखिए उसके बाद मैं आयुष के साथ चली गई थी मार्केट, और उसका चश्मा भी लेकर के आना था, क्योंकि वहाँ से आई हॉस्पिटल में से फ़ोन आया हुआ था कि आपका चश्मा बन चुका है। सिर्फ 2-3 दिन में ही बन गया था चश्मा। तो फिर वो लेने के लिए मैं चली गई थी आयुष के साथ, क्योंकि 5-5:30 बजे का टाइम ही था उनके पास, तब तक आ जाना वरना फिर कल इस तरह से। तो शिवानी जल्दी आ गई थी 4 बजे। तो फिर मैं तैयार होकर के आयुष के साथ चली गई थी मार्केट भी, और फिर वहीं पास ही में है आई हॉस्पिटल, तो वहाँ पर से उसका चश्मा लेकर के आ गई फाइनली। कब से उसको मैं बोल रही थी कि चश्मा निकालना पड़ेगा, जब ये फर्स्ट ईयर में था तभी से मैं उसको बता रही थी कि चश्मा तो लेना ही पड़ेगा, ताकि आई प्रोटेक्शन हो जाए थोड़ा तो अच्छा है। फिर बाद में मतलब आँखों में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए करके उसको मैं बोल रही थी। तो फाइनली मैं उसको लेकर गई हूँ अभी 3rd ईयर में। उसको जैसे तैसे मना करके मैं लेकर गई थी। वैसे भी उसको बोल रहा था कि शाम के समय रात के समय मुझे 2 दिखते हैं एक आँखों में, कुछ परछाई जैसी लगती है एक के पीछे एक, तो वो भी दिखा दिया था। तो वो भी अभी देखते हैं शाम को मैं उसको बेचती हूँ। घड़ी का सेल भी ख़त्म हो चुका था और घड़ी भी बंद पड़ चुकी थी, तो उसको लेने के लिए मैं रात को भेजूँगी उसको कैसा दिखता है आँखों में। और लैपटॉप में और फ़ोन में तो उसका वर्क लगा ही रहता है, उसी का सब्जेक्ट है। तो फिर इस तरह कर सोच करके फिर मैं फाइनली उसको लेकर गई, और वो भी तैयार हो गया था। अभी उसकी छुट्टी है, और जैसे ही छुट्टी ख़त्म होगी कि उसकी एग्ज़ाम शुरू ही हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ इधर उधर सरका करके मैं पोछा लगा रही हूँ अच्छे से। ये डिब्बे हैं, और इसमें कॉपर का भी है जो मैं भेजने वाली हूँ गांव में। अभी गांव भी जाना ही पड़ेगा 1-2 दिन में।
तो देखिए सारा पोछा लगा दिया है मैंने। एक बार तो ऐसे ही लगा देती हूँ मैं, फिर बाद में आरती कपूर डाल करके पोछा लगाती हूँ ताकि घर में बहुत अच्छी सी सुगंध आए और बहुत अच्छा लगता है आरती कपूर की सुगंध। तो देखिए फिर बाद में थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने धुल दिए हैं। अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी पोछा लगाती हूँ तो ये गैस चूल्हा साफ़ करना या फिर बर्तन तो मैं छोड़ ही देती हूँ ताकि हाथों में जो भी कुछ लगे तो वो बर्तन धुलते समय और इस गैस चूल्हे पर सफाई करते समय सब कुछ निकल जाए। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो देखिए ये मैं गुड़ अभी नया वाला लेकर आई हूँ और आज बनाने वाली हूँ दाल ढोकली। सुबह बनाया था मैंने पूड़ा मेथी भाजी के साथ, शिवानी को दिया था टिफ़िन में और हमने भी वहीं खा लिया था बटाटे की सब्जी के साथ। અને આજે બનાવવાની છું દાળ ઢોકળી। ખૂબ જ ફેવરેટ છે આયુષની પણ અને મને પણ ખૂબ જ ભાવે છે દાળ ઢોકળી। તો લીંબુ વગેરે પૂરું થઈ ગયું હતું, ધાણું વગેરે તો તે પણ લઈ આવી હતી હું માર્કેટથી। અને આ જુઓ થોડી વારમાં બની જાય છે, એમ તો ફક્ત એને ચડતા જ ખૂબ વાર લાગે છે। તો દાળને ચડાવી દીધી છે એકદમ થોડીક જ દાળ લઈને અને પછી આ જુઓ રોટી બનાવી દીધી છે। લોટ વણીને મૂક્યો હતો અને પછી અંદર બધો જ મસાલો નાખ્યો છે, ધાણા જીરા પાવડર, હળદી પાવડર, શાકનો મસાલો, મરચાંની ભૂકી, એવું બધું નાખ્યું છે અંદર મેં। અને ગોળ નાખ્યો છે, આ દેશી ગોળ હતો તો ડીમાર્ટમાંથી હું લઈ આવી હતી। ખૂબ જ સારો લાગ્યો છે મને તો। दूसरा गौड़ मैं लाती थी तो उससे तो ये कहीं बेहतर मुझे कुछ लगा, कुछ अच्छा से जैसा ही लगा। थोड़ा सा मैंने खाया था तो बिल्कुल गले में मेरे इन्फेक्शन हो ही जाता था थोड़ा सा भी अगर मैं गुड़ खा लूँ तो ये गुड़ खा कर के मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है फ़िलहाल तो गले में। तो देखिए ये सुपड़ा मैंने यहाँ पर रख दिया है, कब से ऐसे ही सब्जी भर करके मैं रखी हुई थी नीचे। तो फिर फाइनली दूसरा बास्केट था प्लास्टिक वाला तो मैंने निकाला है और ये सुपड़े को मैंने इस तरह से ही पानी झरने के लिए रख दिया है नल के ऊपर। और फिर बाद में उसको मैं रात के समय वहाँ फर्स्ट वाले रूम में लेकर जाऊँगी और रात को पंखा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चलता है तो फिर वहीं पर रख दूँगी तो सूख जाएगा। तो देखिए उसके बाद मैंने दाल उबल चुकी थी तो रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए हैं अंदर और यहाँ पर कुकर बंद कर दूँगी मैं और सीटी लगा दूँगी 1-2, शायद एक में ही हो जाता है। तो उसके बाद ये ऑनियन भी बहुत अच्छा लगता है, नींबू है, इस तरह से मैंने चटनी बनाई है यहाँ पर। बिल्कुल मैंने इसको कूटा नहीं है, ऐसे ही मैं रख दूँगी नींबू और ऑनियन के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है दाल ढोकली। तो देखिए अभी यहाँ पर एक सीटी पड़ गई है और मैं ऊपर से तड़का लगा दूँगी। यहीं पर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट, कड़ी लीव्स, इस तरह से करके। फिर देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं अंदर डालती हूँ। कोपरे का छीना है, दाना है वगैरह ये खाते ही नहीं है तो फिर मैं क्यों डालूँ इसमें। तो इसलिए करके मैं कोपरे का छीना नहीं डाली हूँ। और भी तड़के में बहुत कुछ डालते हैं लेकिन ये सब इन लोगों को, बच्चों को नहीं पसंद है और मुझे तो पेट में तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है तो मैं इस तरह से गर्म चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो देखिए मेरी इस तरह से दाल ढोकली उबल चुकी है, थोड़ी देर ऐसे ही रहेगी बाद में तो पता नहीं ये रोटी के पीसेस जो है वो दाल जैसे ही ना बन जाए। तो गरम गरम बहुत अच्छी लगती है दाल ढोकली। तो मैं निकाल रही हूँ, आयुष अपना वर्क करके आ रहा है, शिवानी भी खा लेगी, उसकी भी मतलब पढ़ाई अभी कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है तो वो भी बोल रही है मैं इतना ख़त्म करके आऊँगी। तो देखिए मैं दाल ढोकली निकाल कर लेकर जाऊँगी। ये गरम गरम बहुत अच्छी लगती है, मुझे गरम गरम ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऊपर से नींबू डाल दूँगी और ये धनिया रह गया था तो उसको भी डालूँगी ऊपर से मेरी डिश में और कुकर में भी डाल दूँगी। देखिए नींबू भी निचोड़ रही हूँ, मुझे खट्टा खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऑनियन के साथ, ऑनियन में नींबू में डाल दिया था मैंने नमक। तो आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।